आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम Next.js एप्लीकेशन में किस तरीके से इवेंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने गुज़िश्ता क्लासेस में देखा कि हम किस तरीके से रिएक्ट में इवेंट का यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम Next.js में इवेंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन कैसे बनाते हैं और उस फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, ये हम सीखेंगे। और हम कंपोनेंट को मतलब फंक्शन को ऐसा कंपोनेंट कॉल करना सीखेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम Next.js में स्टेट को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो बिलीव मी दिस क्लास विल बी गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके अलावा कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन हम देखेंगे कि हमारे पास यूज क्लाइंट क्या होता है। ठीक है, कि हम Next.js में फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, हम कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इवेंट क्या होता है Next.js में। ठीक है, तो हम अगर यहाँ लिखते हैं h1 एंड यहाँ मैं लिखता हूं माई नेम इज दानिश, राइट। और आप यहाँ देखेंगे मेरे पास आ गया माई नेम इज दानिश। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ एक बटन बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बटन। और मैं लिख देता हूं यहाँ क्लिक मी, राइट। तो यहाँ हमारे पास एक बटन आ जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं आया, लेट्स सी, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें बॉर्डर नहीं है तो मैं यहाँ Tailwind CSS यूज कर रहा हूँ। इन अपकमिंग क्लासेस में हम Tailwind CSS के बारे में भी देखेंगे कि Tailwind CSS क्या होती है, और मैं बहुत ब्रीफली इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो लिहाजा अभी हमारा फोकस है Next.js, तो हम अभी Next.js ही देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखें बॉर्डर आपके पास आ गया। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई क्लिक मी पे क्लिक करे तो मेरे पास एक अलर्ट आ जाए, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं लिख देता हूं ऑन क्लिक। ठीक है, अगर कोई क्लिक करे तो मेरे पास चल जाए अलर्ट, और अलर्ट में लिखता हूं कोड विद दानिश। ठीक है, लेट्स सी ये काम करता है या नहीं। तो यहां हमारे पास एरर आ रहा है, वो ये कहता है कि आप इस तरीके से अलर्ट या इवेंट को आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको अपनी नेक्स्ट की एप्लीकेशन को बताना होगा कि आप ये जो कोड कर रहे हैं ये आप क्लाइंट साइड के लिए कर रहे हैं या सर्वर साइड के लिए कर रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होता है, सर्वर साइड के लिए कोड होता है Next.js का, तो हमें बताना पड़ता है। तो अब मैंने यूज क्लाइंट किया, तो अब आप देखेंगे कि आपके पास क्या आ गया। ठीक है, अब अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे पास आ रहा है कोड विद दानिश, और ओके, तो ये हो गया। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो है हम किस तरीके से इवेंट का यूज कर सकते हैं अपनी Next.js एप्लीकेशन में। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज, अब हम फंक्शन बनाना सीखेंगे और इसको कॉल कैसे करते हैं उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसे कर देता हूं कमेंट और फिर इसे कॉपी करके एंड देन यहां इसे मैं कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, और इसे अनकमेंट कर देता हूं, और अब यहां मैं एक बनाता हूं फंक्शन। याद रखें कि हम हमेशा फंक्शन रिटर्न से पहले बनाएंगे। ठीक है, तो एक मैं एरो फंक्शन बना देता हूं जिसका मैं नाम रखता हूं माई डेटा। ठीक है, माई डेटा मैंने नाम रखा, और इसके अंदर मैं अलर्ट चला लेता हूं, और अलर्ट के अंदर लिख देता हूं कोड विद दानिश। ठीक है, और अब मुझे इसे करना है कॉल। तो एक चीज तो आपने देखी कि हम Next.js के अंदर फंक्शन ऐसे ही बनाते हैं जिस तरीके से हमारे पास रिएक्ट में होता है या जावास्क्रिप्ट में होता है। लेकिन अब हम यहाँ कॉल कैसे करते हैं, लेट्स सी। अब हम यहाँ कॉल करेंगे तो सिंपल मैं क्या लिखूंगा, माई डेटा। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि यहाँ आ जाना चाहिए। तो अब देखें ये आ गया। अगर मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अलर्ट चलना चाहिए, तो क्लिक मी पे किया तो मेरे पास ये अलर्ट चल गया। तो आपने ये देखा कि मेरे पास यहाँ क्या हो गया है कि यहाँ मैंने फंक्शन को कॉल किया तो ये अलर्ट चल गया। ठीक, अब मैं चाहता हूँ पैरामीटर पास करना। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या यूं करना पड़ेगा, यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ Next.js। ठीक है, तो और यहाँ मैं लिख देता हूँ
डेटा, ऐसा आर्गुमेंट इसको हम लेंगे डेटा, और इस डेटा को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो क्या ये मेरे पास चलेगा? लेट्स सी द रिजल्ट। तो ये मेरे पास चलेगा या नहीं, ये देखना हमने। तो कोड विद दानिश चल रहा है लेकिन आगे नहीं चल रहा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि हम इस तरीके से कॉल नहीं कर सकते जब हमें पैरामीटर देने हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। आप ये पैरामीटर गया नेक्स्ट.जेएस, यहां से ये डेटा में आया, डेटा से मेरे पास यहाँ ये आ गया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? यहाँ क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो कोड विद दानिश, ओके, और यहाँ हमारे पास नहीं आया। तो लेट्स सी के अब यहाँ क्या हो रहा है कि नेक्स्ट.जेएस यहाँ आ रहा है, ये डेटा पे आ रहा है। तो अगर हम इसको हटा के सिर्फ यहाँ डेटा ही प्रिंट कर देते हैं अलर्ट में, सो लेट्स सी द रिजल्ट। ठीक है, ये देखें मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अब जो मैंने वहां से पैरामीटर दिया था, ठीक है, ऐसा आर्गुमेंट्स मेरे पास यहाँ आ गया है। तो हमने ये देख लिया कि हम किस तरीके से अपने फंक्शन के अंदर डेटा को पास कर सकते हैं, राइट? ओके, एंड नेक्स्ट हमने अब क्या देखना है कि हम स्टेट का किस तरीके से यूज कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर। तो सवाल ये पैदा होता है कि वाई वी यूज स्टेट। ठीक है, हम स्टेट का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज अगर, अच्छा स्टेट है क्या? स्टेट मेरे पास एक कंटेनर है लाइक अ वेरिएबल। ठीक है, तो आप कहेंगे अगर वेरिएबल और स्टेट दोनों सेम है तो फिर हमें स्टेट के यूज करने की क्यों नौबत आती है? हम तो यहाँ वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। सो वेरिएबल और स्टेट में फर्क ये है कि स्टेट क्या करती है? कंपोनेंट को री रेंडर करवाती है। री रेंडर मतलब ये कि जब जब स्टेट चेंज होगी तो ये पूरा हमारे पास एप्लीकेशन दोबारा से री रेंडर होगी, दोबारा से चलेगी। ठीक है, लेकिन वेरिएबल में ऐसा नहीं हो सकता। तो हम वेरिएबल हमारे पास जो है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते और स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे, इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहां अगर लिख देता हूं कि मेरे पास एक वेरिएबल है लेट, ठीक है, और नेम, और यहां मैं लिख देता हूं दानिश तनोली। ठीक है, और फिर मैं यहां लिख देता हूं नेम। अच्छा, JSX है, मैं अपनी नेक्स्ट.जेएस की सीरीज में बता चुका हूं, तो अगर आपको नहीं पता JSX के बारे में, उसका सिंटैक्स क्या होता है, तो आप वहां देख लीजिए। ठीक है, लेकिन हम JSX का यूज करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे तो मेरे पास ये आ गया है, राइट? अब मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने इस वेरिएबल को चेंज करना चाहता हूं। अब मैं यहां लिखूंगा नेम, और यहां मैं लिखूंगा कि कोड विद दानिश। ठीक है, मीन क्लिक के करने पे मेरे पास यहाँ ये चेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए मैं क्लिक पे कर रहा हूं तो यहाँ चेंज नहीं होगा। इट्स मीन हम वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, राइट? और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ ये करूं कि यहाँ एक स्टेट बनाऊं, और स्टेट बनाने का तरीका भी वेरी सिंपल है। एक हमारे पास क्या होता है सिंपल, ठीक है, स्टेट एंड सेट नेम और इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहां हम इसे इनिशियल इस वेरिएबल को दे देंगे नेम। तो अब आप देखेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, दानिश आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कॉन्स्ट वेरिएबल वाज डिक्लेयर हियर, ओके, इट्स मीन हमने यहाँ पे भी डिक्लेयर किया। तो कॉन्स्ट जब भी हम यूज करते हैं तो उसे हम एक ही दफा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास आ गया माय नेम इज दानिश। अब मैं ये चाहता हूँ इसके क्लिक पे मेरे पास ये स्टेट चेंज हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ सेट नेम करना पड़ेगा, और इसको मैं कर देता हूं कोड विद दानिश। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूं तो देखें कोड विद दानिश हो गया। हुआ क्या कि इस बटन के क्लिक करने पे मेरे पास ये फंक्शन ट्रिगर हुआ, और यहाँ पहले मेरे पास स्टेट पे क्या था, दानिश था। तो जैसे यहाँ ये फंक्शन चला तो यहाँ सेट नेम ये आया, और इसने इस नेम को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, जब अपडेट हुआ तो ये पूरा हमारे पास कंपोनेंट री रेंडर हो गया, और हमारे पास सिंपल इसका स्क्रीन में हमारे पास ये आ गया। ठीक है,
तो इस तरीके से हम स्टेट का यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। नाउ अब हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने एक कंपोनेंट बनाया माई डेटा, मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ। अगर हम यहाँ से इसको हटा दें तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, इसे भी हटा देते हैं, बल्कि इसे भी कमेंट कर देते हैं और यहाँ से इसे भी हटा देते हैं और यहाँ रिटर्न करते हैं, रिटर्न, और यहाँ h1 आ जाएगा इनर कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास यहाँ कॉल हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट का नाम लिखना पड़ेगा माई डेटा, और इस तरीके से हम अपने कंपोनेंट को कॉल करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अब, ठीक है, तो देखें मेरे पास इनर कंपोनेंट भी आ गया। एक कंपोनेंट मेरे पास ये है, ठीक है, ये चल रहा है माय नेम, और दूसरा इसने कंपोनेंट को कॉल कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम री रेंडर करते रहें, इसको बार बार कॉल करते रहें, तो ये देखें मेरे पास इनर कंपोनेंट यहाँ मल्टीपल टाइम आएगा, ठीक है। तो ये हमने अपने कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट को कॉल किया, ठीक है। तो आपको आज का पता चला कि यूज क्लाइंट का हम यूज कब करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दी जब हमें फंक्शन के साथ ट्रीट करना हो तो हम क्या करते हैं, यूज क्लाइंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के कॉल करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, और हमने ये भी देख लिया कि कंपोनेंट को इनसाइड कंपोनेंट कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा स्टेट हमारे पास क्या होती है, हमने इसको भी सीख लिया। सो अपकमिंग वीडियोस में हम अपने एडवांस टॉपिक देखेंगे। टिल थैंक यू सो मच।